हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग यू नीजिंग का चेकअप कर रहा होता है और फिर उनके डैड से कहने लगा कि उनके लंग्स की कंडीशन अभी स्टेबल है, बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन ट्रिप से वापस आ गई थी। चैंग यू उससे साथ में डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन युआन बोली कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद वो बात करने के लिए रूफटॉप पर जाते हैं। युआन उससे कहने लगी कि तुमने नीजिंग की सर्जरी करने के लिए हाँ क्यों कहा? क्या तुम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि अभी निंग यहाँ पर नहीं है। अगर निंग यहाँ होता तो वो भी उसे नहीं बचा पाता। इस पर चैंग यू कहने लगा कि मेरी और निंग की स्किल्स लगभग सेम है, यहाँ तक कि एक चीज में तो मैं उससे बेटर भी हूँ। मैंने आज तक जितनी भी सर्जरी की है वो सारी सक्सेसफुल हुई है। इस पूरे डिपार्टमेंट में मैं ही एक ऐसा डॉक्टर हूँ जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक आउटस्टैंडिंग डॉक्टर हूँ, बल्कि मैं सर्जरी ऐसे लोगों की करता हूँ जिनके बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन इस बार मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाना चाहता। अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो हम दोनों शादी कर लेंगे, और इस बार अगर मैं फेल हो गया तो हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिu जेंग निंग के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन अभी भी उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी वो सामने से निंग को आते हुए देखती है और जल्दी से उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। अगले दिन निंग एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जा रहा होता है जिसके पास वॉर चल रहा था। तभी एक डॉक्टर लिu जेंग से कहने लगी कि डॉक्टर निंग काफी रोमांटिक है। एक बार मैंने इनके साथ यूएस में काम किया था। यूएस से वापस लौटते समय वो मुझे आपके लिए गिफ्ट चूज करने के लिए लेकर गए थे। लिu जेंग पूछती है कि आप कौन से गिफ्ट के बारे में बात कर रही हैं? इस पर वो डॉक्टर बताने लगी कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक नेकलेस लिया था और उस पर आपका नाम भी लिखवाया था। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीडिया चैंग यू का इंटरव्यू लेने आई होती है और वो लोग उससे पूछने लगे कि क्या आप मिस्टर नीजिंग को बचा पाएंगे और उनकी कंडीशन अब कैसी है। लेकिन चैंग यू उन सबको अवॉइड करके अंदर चला गया। इसके बाद वो फिर से नीजिंग का चेकअप करके सबसे उनकी सर्जरी की तैयारी करने के लिए कह देता है। वो उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। जब वो बाहर आकर उनके डैड को ये बात बताता है तो उसके गले लगकर रोने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग यू अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ युआन आकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब अपने डिसीजन का रिग्रेट हो रहा है? चैंग यू बोला कि हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने मिस्टर नीजिंग का केस लिया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद वो मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी युआन उससे पूछने लगी कि क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? चैंग यू शादी करने से मना कर देता है। तभी युआन बोली कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी, फ्यूचर में चाहे जो भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अब सिर्फ मेरे हो। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ए लिu जेंग को बता रही थी कि एक बच्चे के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर गए हैं और उन्होंने इसे बचाने के लिए एक नोट भी लिखा है। लिu जेंग बोली कि अगर वो इसकी इतनी केयर करते हैं तो इसे छोड़कर क्यों गए हैं। इस पर डॉक्टर ए कहने लगी कि वो तो इस बच्चे के होश में आने पर ही पता लगेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिu जेंग वहाँ की मेन डॉक्टर से मिलने जाती है और उससे उस बच्चे की जल्द से जल्द सर्जरी करने के लिए कहती है, लेकिन वो डॉक्टर कहने लगी कि हम बिना उसके पेरेंट्स के परमिशन के उसकी सर्जरी नहीं कर सकते। लिu जेंग बोली कि अगर हम उसके पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाए तो। इस पर वो डॉक्टर कहने लगी कि फिर हम उसकी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब लिu जेंग वहाँ से बाहर जा रही होती है तब वो वहाँ एक आदमी को बैठे देखती है और उससे पूछती है कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और फिर लिu जेंग वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम चैंग यू को देखते हैं जो काफी उदास बैठा हुआ था। युआन उससे कहने लगी कि कोई बात नहीं, इस बार तुम डायरेक्टर नहीं बन पाए तो अगली बार बन जाओगे। इस पर चैंग यू बोला कि मैं इस बारे में नहीं सोच रहा, मैं ऑलमोस्ट उस पेशेंट को बचा ही चुका था, पर फिर भी मैं फेल हो गया। युआन कहने लगी कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तुम इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो वरना मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही होती है। तभी एक डॉक्टर कहने लगी कि हमें मिस्टर नीजिंग का केस नहीं लेना चाहिए था। अब पब्लिक में हमारे हॉस्पिटल के बारे में र्यूमर्स फैल रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अनक्वालिफाइड है। तभी चैंग यू बोला कि उनका केस लेने का डिसीजन मेरा था और अब आगे जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वो डॉक्टर्स बात करने लगे कि चैंग यू को सस्पेंड कर देना चाहिए। इस पर मिस्टर डिंग उन पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि चैंग यू ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। अगर दोबारा किसी ने चैंग यू को पनिश करने की बात की तो उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग यू निंग के पास कॉल करता है। निंग उससे कॉल करने की वजह पूछता है तो चैंग यू बोला कि क्या मैं तुम्हें बिना वजह कॉल नहीं कर सकता। फिर निंग उससे पूछता है कि मेरे बिना वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। इस पर चैंग यू बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बिना ये दुनिया रुक जाएगी? यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, इवन तुम्हारे यहाँ नहीं होने से सब कुछ और भी बेटर हो रहा है। बाय द वे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, ये बताओ कि तुम हमेशा रूफटॉप पर क्यों जाते थे, वो भी बिना किसी रीजन के? इस पर निंग बोला कि मैं तो वहाँ सिर्फ धूप लेने जाता था और वहाँ जाने से मेरी आंखों को भी काफी रिलैक्स फील होता है। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो थोड़ी देर पहले लिu जेंग को मिला था। वो उस बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी लिu जेंग उसे
उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लियू चैंग उनसे कहने लगी कि इस बच्चे की कंडीशन काफी खराब है, आप इसे छोड़ दीजिए। तभी वो आदमी बोला कि मैं इस बच्चे का फादर हूँ और मेरा नाम बबलू है, तुम्हें मेरे बेटे की जान बचानी होगी वरना मैं इस हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा। लियू चैंग उसकी सर्जरी करने के लिए हाँ कह देती है और फिर उस बच्चे को लेकर वापस हॉस्पिटल आ जाती है। इसके बाद वो उस डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप बबलू नाम के किसी आदमी को जानती हैं? इस पर वो डॉक्टर बताने लगी कि वो आर्म्ड ग्रुप का लीडर है और गवर्नमेंट उसकी तलाश कर रही है। लोग कहते हैं कि वो बिना पलक झपकाए किसी की भी जान ले सकता है। लियू चैंग बताती है कि बबलू उस बच्चे का फादर है और अगर हमने उसके बारे में गवर्नमेंट को बताया तो वो इस हॉस्पिटल को उड़ा देगा। वो हर वक्त हम पर नजर रख रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सैनिक उस बच्चे को लेने आ जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन लियू चैंग उसे ले जाने से मना करती है और उनसे कहने लगी कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो इसके फादर हम सबको मार देंगे। इसके बाद वो सैनिक वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैंग उस बच्चे की सर्जरी कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो जबरदस्ती उस बच्चे को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ निंग भी आ जाता है और उन लोगों से कहने लगा कि डॉक्टर के बिना ये बच्चा मर जाएगा, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ ताकि इसकी जान बचा सकूं। इसके बाद वो लोग निंग को भी वहाँ से अपने साथ ले गए। अगले सीन में लियू चैंग डॉक्टर यही से कह रही थी कि तुमने निंग को यहाँ क्यों बुलाया, अगर उन लोगों ने निंग को कुछ कर दिया तो। इस पर डॉक्टर यही कहने लगी कि जब तक वो बच्चा सेफ है तब तक वो निंग को कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो फिर निंग भी मुसीबत में आ सकता है। तभी वहाँ कुछ सैनिक आते हैं जो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो निंग को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैंग अकेले बैठी होती है। तभी वहाँ उनका ड्राइवर आता है और उससे कहने लगा कि बचपन में जब मैं बीमार होता था तो मेरी मॉम मेरे लिए प्रे करती थी और उससे मैं ठीक हो जाता था, हमें भी डॉक्टर निंग के लिए प्रे करनी चाहिए ताकि वो सेफली वापस आ जाएं। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर निंग के लिए प्रे करते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.